Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 385 एंड 210 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसकी मुझे कल ही रिक्वेस्ट की गई थी और मैं आज ही इसकी वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं या हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, अगर हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू के हम प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। यहाँ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल भी दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो सबसे छोटा जो हमें प्राइम नंबर नज़र आ रहा है वो 2 है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ हमें फर्स्ट वैल्यू के लास्ट में तो ऑड नंबर नज़र आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, अगर हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक करें इससे, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हम ये किस तरह चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। उसका रूल ये है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं अगर हम इनको प्लस करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको प्लस करते हैं 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 अगर 3 का मल्टीपल है, अगर 3 के टेबल में आता है तो ही ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, और अगर नहीं आता तो नहीं हो सकती। और हमें पता है कि 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 15 आता है और उसके बाद 18 आता है, 16 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये वैल्यू ना ही 2 से डिवाइड हो सकती है और ना ही 3 से। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 है तो वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें लास्ट में 5 नज़र आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होना स्टार्ट होगी वो 5 है। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 लिया। हम सिर्फ एक डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि ये अगर हम 3 लेंगे तो वो 5 से छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। वो हम चेक करेंगे कि क्या 5 के टेबल में 38 आता है, नहीं आता हमें पता है। उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 5 के टेबल में 35 आता है। ठीक है, 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35 और वो आता है 7 पे, जबकि यहाँ पे असल में था 38। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं, यहाँ पे 3 रिमेनिंग है। था 38 लिया हमने, 35 है, जो हमारे पास 3 रिमेनिंग है वो चलेगा इस 5 के पास और ये बन गया 35। अब हमें पता है कि 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास यहाँ 77। लास्ट में इसके जो है हमें अब ना 5 नज़र आ रहा है ना 0 नज़र आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू अब 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और ये वैल्यू हम देखेंगे, अगर इसको डिवाइड करके हम देखेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 टाइम 1 is 7 एंड 7 टाइम 1 is 7। जी बिल्कुल, ये वैल्यू 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है, तो हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास 11 आ गया है। 11 जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 ही है, इसलिए यहाँ हमें 11 को 11 से ही डिवाइड करना है। यहाँ हम 385 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। ये हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है, 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे, और ये आ चुके हैं हमारे पास 385 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 210 के, लेकिन इसके लास्ट में 0 है, और मैंने आपको अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 0 आ सकता है 0 पे। ठीक है, 2 टाइम्स 0 इज़ 0, लेकिन यहाँ असल में 1 था, तो जो हमारे पास 1 रिमेनिंग है वो चला गया इस 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ये वैल्यू बन चुकी है 105। लास्ट में और नंबर है, इसलिए ये वैल्यू अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और अभी मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं अगर हम इनको प्लस करें, 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1 एंड 1 + 5 6 हो जाएगा। 6 हमें पता है कि बिल्कुल 3 के टेबल में 6 आता है, यानी कि ये वैल्यू अब 3 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेंगे। 3 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर 9 आता है 3 पे,
ठीक है। 1 हमारे पास यहाँ रिमेनिंग है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 35। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 3 + 5 वो बन जाएगा 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये वैल्यू अब 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 और ये वैल्यू 5 से बिल्कुल डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। 7 हमें पता है खुद एक प्राइम नंबर है, 7 को यहाँ हमें 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 210 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 210 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह लिखेंगे। 385 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 5 × 7 × 11। अब हम लिख लेते हैं 210 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 3 × 5 एंड × 7। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें इनकी पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में सेम है। जैसे कि ये 5 दोनों में सेम है, इसका पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। 7 भी हमें नज़र आ रहा है दोनों में सेम है, 7 का भी पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें मज़ीद किसी का पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। उसमें क्या क्या है हमारे पास 2, 3 और 11। अब एलसीएम के लिए हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 385 एंड 210 का। तो चलिए जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 7 इज़ 35, 35 × 2 इज़ 70। 70 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से, वो हम रफक में कर लेते हैं। 70 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3 × 0 इज़ 0, 7 × 3 इज़ 21, 210 आ गया और 210 को हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 11 से। वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 1 × 0 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1, 1 × 2 इज़ 2 और यहाँ पे 1 × 0 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1 एंड 1 × 2 इज़ 2। अब हम इनको यहाँ ऐड कर लेंगे 0, 1, 3, 2 मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है, वो है 2310 यानी कि 2310। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।